तो ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आउटपुट लेवल बोल रहा है 1,20,000 है, ठीक है। अभी विप यूनिट देखो, विप यूनिट हमको निकालना पड़ेगा। तो विप यूनिट मेरे को एक साल में मेरे को कितना बनाना है, 1,20,000। ओल्ड कंपनी है, न्यू कंपनी के बारे में तो मेरे को ऐसा कुछ न कुछ बोला नहीं है। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू हाफ मंथ यानी 0.5। तो ये देखना है कि मेरे को कितना आएगा। 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स आ गया, ठीक है। उसके बाद ये मटेरियल का विप ये हो गया 5,000 यूनिट्स। तो मटेरियल के रेस्पेक्ट में कितना, मटेरियल के रेस्पेक्ट में हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया तो 100% मानेंगे। और मटेरियल में देखो कितना खर्चा होता है, मटेरियल में खर्चा होता है 30 रुपया। 30 रुपया मटेरियल का, लेबर का हो रहा है 20 रुपया, है ना। 20 रुपया किसका, लेबर का है। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। और ओवरहेड का 50%, तो 25 का 50 मतलब 12.5 इंटू 5,000। या मेरा डायरेक्ट विप का वैल्यू निकल जाएगा। तो 30 40 52.5 इंटू 5,000, तो 2,62,500, 2,62,500 ये तो मेरा विप का वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्वेश्चन में बोला है इन स्टॉक रॉ मटेरियल इन स्टॉक निकालना है। तो रॉ मटेरियल इन स्टॉक ये कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोग कितना यूनिट बना रहे हैं, 1,20,000। ओल्ड कंपनी है, याद रखना ओल्ड कंपनी है, इसलिए हम लोग अलग से जो विप का ऐड करते थे वो करने का मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल इन स्टॉक 1,20,000 इंटू रॉ मटेरियल के लिए हम लोग का कितना खर्चा लगता है 30, तो इंटू 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, मंथ में बोला है 1 मंथ, तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1। तो 1,20,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ गया 3 लाख। ये रॉ मटेरियल इन स्टॉक हो गया। उसके बाद मेरे को क्वेश्चन में बोला है सप्लायर मतलब क्रेडिटर। क्रेडिटर का टाइम पीरियड दिया हुआ है 1.5 मंथ। तो ये डिपेंड करता है परचेज पे। तो परचेज भी तो हम लोग यही करेंगे क्योंकि ओल्ड कंपनी है। तो 1,20,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1.5, तो 1,20,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1.5, ये आ गया मेरा 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000, ठीक है। ये हो गया 4,50,000। उसके बाद क्रेडिटर के बाद मेरे को दिया हुआ है वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हाफ मंथ बोला है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है हाफ मंथ। तो लोग वेजेस कितना पे किया होगा, देखो विप का अलग से कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ओपनिंग ओल्ड कंपनी है, ओपनिंग विप क्लोजिंग विप एडजस्ट हो जाएगा, उसके बारे में अलग से तुमको नहीं सोचना। इनटू वेजेस, वेजेस एक का होता है 20 रुपया। तो 1,20,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.5, ठीक है। 1,20,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.5, 1 लाख। उसके बाद आउटस्टैंडिंग ओवरहेड बोला है। तो आउटस्टैंडिंग ओवरहेड बोला है 1 मंथ। तो 1,20,000 इंटू 25 बाई 12 इंटू 1, $2,50,000। तो ये हो गया 2,50,000, ठीक है। इसके बाद कैश बैलेंस मेरे को बोला 1 लाख रखने के लिए और 70% जो है वो क्रेडिट से लेता है। डेटर निकालना भी हम लोगों का बाकी है। डेटर 3 मंथ बोला है। तो टोटल सेल्स 1,20,000, तो 1,20,000 इंटू
सेलिंग प्राइस कितना था 100, लेकिन 70% ही क्रेडिट सेल है, तो इंटू 70% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। 1,20,000 इंटू 100 इंटू 70% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, तो यार है 21 लाख। 21 लाख। वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, तो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले रॉ मटेरियल इन स्टॉक, तो रॉ मटेरियल इन स्टॉक कितना निकल गया 3 लाख। उसके बाद डेटर, तो डेटर मेरा कितना निकल गया 21 लाख। उसके बाद विप 2,62,500। उसके बाद और कुछ है, फिनिश गुड्स के बारे में तो कुछ बोला नहीं था, है ना। फिनिश गुड्स के बारे में कुछ बोला नहीं है। अलग से मेरे को बोला है कैश, कैश मेरे को रखना है 1 लाख। उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर है मेरा 4,50,000। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस है 1 लाख। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड आया था 2,50,000। चलो देखते हैं। तीन लाख 21,00,000 24 प्लस 2,62,500 प्लस 1 लाख, यार है 27,62,500। और ये 4,50,000, ये 2.5 लाख, 7 लाख, ये 8 लाख, ये हो गया 8 लाख, तो माइनस 8 लाख, तो यार है 19,62,500 वर्किंग कैपिटल। आंसर कितना दिया 19,62,500। तो फिर से क्या, इसमें से प्रॉफिट माइनस नहीं किया हुआ है ना। प्रॉफिट इन डेटर, डेप्रिसिएशन के बारे में बोला नहीं है, पर प्रॉफिट इन डेटर तो है। तो प्रॉफिट हम लोग कितना कमाए है, प्रॉफिट देखो 1 यूनिट पे कितना का प्रॉफिट होता है। 1 यूनिट पे प्रॉफिट कितना का होता है 25 रुपया का, ठीक है। 1 यूनिट पे 25 रुपया का प्रॉफिट होता है। तो 25 रुपया प्रॉफिट होता है जब मेरा सेलिंग प्राइस कितना होता है 100। तो मेरा डेटर जब 21 लाख का होगा तो मेरा कितना का प्रॉफिट होगा, तो 25/100 इंटू 21 लाख, 5,25,000। यानी कि जब कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालेगा 19,62,500, तो ये आएगा 14,37,500। ये कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल आ गया, कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल होगा 14,375,00, ठीक। एग्जाम में तुम दोनों निकाल के आना, हम बार बार बोल रहे दोनों निकाल के आना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 2008 का क्वेश्चन, ठीक है। 2009 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो तुम्हारा विप का 3rd स्टेप है। याद है हम लोग फर्स्ट केस किए थे, सेकंड केस किए थे। फर्स्ट केस क्या था, विप का यूनिट दिया हुआ रहता है। सेकंड केस क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम दिया रहता है। और थर्ड केस क्या होता है, कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये वो वाला है, तो इसको होल्ड करना, नेक्स्ट वीडियो में हम तुमको ला देंगे। 2009 का ये वाला क्वेश्चन छोड़ के बाद बाकी इसमें से जितना भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा तुम्हारे से हो जाएगा। सिर्फ 2012 का क्वेश्चन में 1 छोड़ के, 2012 का क्वेश्चन में 1 छोड़ के बाद बाकी सारा क्वेश्चन तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना। और यहाँ से एडिशनल क्वेश्चन पेज नंबर 80 से, पेज नंबर 80 से ना एडिशनल क्वेश्चंस जो है वो तुम लोग ट्राई कर सकते हैं सारा, ठीक है। तो अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग ट्राई करते रहना एडिशनल क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन, जितना ज़्यादा हो सके ट्राई करो। वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।